हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रिकैप गुरु। आज हम विचर सीजन 3 का रिकैप करेंगे। सबसे पहले तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब ठोको एंड बेल आइकन दबाओ। थैंक यू। सो सीजन 3 के स्टार्ट में दिखाते हैं कि रियंस के आदमी सिरी एंड विचर की तलाश में हैं। गैरल्ट एंड येनिफर सिरी को प्रोटेक्ट करने के लिए लोकेशन चेंज करते रहते हैं। गैरल्ट एंड सिरी एक रूम में जाते हैं एंड येनिफर दूसरे रूम में। सीजन 2 में येनिफर ने सिरी को किडनैप किया था अपना मैजिक वापस पाने के लिए। सो गैरल्ट येनिफर से नाराज है एंड उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। येनिफर सिरी को मैजिक करने की ट्रेनिंग दे रही है। अगेन उन्हें लोकेशन चेंज करनी पड़ती है और इस टाइम वो यर्पेन ज़ेग्रेन के घर जाते हैं, जिससे उनकी मुलाकात सीजन 1 में ड्रैगन हंट पर हुई थी। यर्पेन बेल्टिन फेस्टिवल का बताता है। बीबी सिरी फेस्टिवल में जाना चाहती है बट मामा येनी एंड पापा गैरी नहीं मान रहे, बट फाइनली वो मान जाते हैं। फ्रेंचेस्का एंड उसका भाई गेज एंड फिला वेंड्रेल सिरी की तलाश में है। फ्रेंचेस्का ने सब एल्फ्स को सिरी वाले सीक्रेट मिशन के बारे में नहीं बताया, इसलिए कुछ एल्फ्स उसके अगेंस्ट हो रहे हैं, इन पर्टिकुलर गैलेटन। फ्रेंचेस्का तमाम ह्यूमंस को खत्म करना चाहती है बट गैलेटन निल्फगार्ड से अलायंस करके नॉर्थ को डिफीट करना चाहता है। किंगडम रेडेनिया में किंग वेजिमिर एंड उसके एडवाइजर्स डिक्स्ट्रा एंड फिलिपा एलहार्ट है। किंग वेजिमिर सिरी से शादी करके अपना किंगडम साइज डबल करना चाहता है क्योंकि सिरी सिंड्रा की क्वीन है। किंग अपने छोटे भाई प्रिंस रेडोविट को इस मिशन में इंक्लूड करता है। सिरी एंड येनिफर फेस्टिवल के लिए रेडी है एंड गैरल्ट भी अपनी तरफ से रेडी है, लुकिंग लाइक अ होमलेस गाय। येनिफर एंड गैरल्ट अपने पुराने नॉटी टाइम्स याद कर रहे होते हैं। मीनवाइल सिरी पर हमला होता है बट येनिफर एंड गैरल्ट उसे बचा लेते हैं। उनको आइडिया है कि जब तक रियंस जिंदा है वो उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। सो वो रियंस को पकड़ने के लिए प्लान बनाते हैं कि यूरोपियन गैदरिंग में बात करेगा कि एक ग्रे हेयर्ड गर्ल अलोन ट्रेवल कर रही है एंड इस तरह बात उड़ते उड़ते रियंस तक पहुंच जाएगी। बट एज प्लान्ड सिरी अलोन नहीं होगी एंड येस्कियर उसके साथ होगा। फिलिपा येस्कियर से सिरी का पूछती है बट वो सिरी के बारे में कुछ नहीं बताता। मीनवाइल रेडोविट येस्कियर को बोलता है कि रेडेनिया बुरी जगह नहीं है, सो सिरी का यहाँ आना बेस्ट ऑप्शन है, अदरवाइज बाहर वो एक ना एक दिन मारी जाएगी। बाद में यूरोपियन वहां पहुंचता है एंड येस्कियर को प्लान बताता है। येस्कियर ग्रुप को ज्वाइन करता है एंड वो शेरावर्ड पर कैंप करते हैं, जो कि एक ओल्ड एल्वन किंगडम था। फ्रेंचेस्का गैलेटन को कहती है कि वो उसका साथ देगी एंड नेक्स्ट मिशन पे उसकी हेल्प करेगी, लेकिन वो एग्जैक्टली ये नहीं बताती कि मिशन क्या है। रियंस एज प्लान्ड सिरी के लिए आता है बट गैरल्ट एंड जेनिफर जंप्स इन एंड यूरोपियन भी अपने बंदों के साथ वहां पहुंच जाता है। रियंस पोर्टल से भागता है लेकिन जेनिफर पोर्टल ओपन रखती है एंड गैरल्ट उसके पीछे जाता है। फ्रेंचेस्का वहां पहुंचती है एंड गैलेटन कंफ्यूज है क्योंकि उसने सोचा था कि वो तो कॉन्वॉय लूटने जा रहे हैं। पोर्टल से एरो आते हैं एंड गैरल्ट रियंस के हाथ तोड़ के वापस चला जाता है एंड लड़ाई में फ्रेंचेस्का का भाई गेज मारा जाता है। येनिफर सिरी को अर्टूजा लेके जाना चाहती है ताकि वो मैजिक सीख सके एंड गैरल्ट रियंस को खत्म करना चाहता है, सो वो इसलिए येनिफर पर फाइनली ट्रस्ट कर लेता है। येस्कियर फिलिपा एंड रेडोविट से बोलता है कि अगर वो रियंस से छुटकारा हासिल करने में उनकी हेल्प करें तो वो सिरी एंड गैरल्ट का ट्रस्ट गेन कर सकते हैं, क्योंकि अब येस्कियर को भी लगता है कि सिरी के लिए रेडेनिया से ज्यादा सेफ जगह कोई नहीं। येनिफर एंड सिरी किंगडम तमेरिया पहुंचते हैं। येनिफर तसिया के लिए मैसेज भेजती है। नॉर्दर्न किंगडम एरडन का एक रॉयल मैसेंजर एप्पलगेट सिरी से बात कर रहा होता है एंड सिरी उसकी डेथ की विजन देखती है। सिरी कुछ बोलने लगती है बट येनिफर उसे रोक देती है। डिटेक्टिव्स कोडरिंगर एंड फैन येस्कियर एंड गैरल्ट को बताते हैं कि रियंस भी मेज बन रहा था बट उसे वहां से निकाल दिया गया था। वो गैरल्ट को बताते हैं कि रियंस एक कैसल में एक पावरफुल मेज के लिए काम कर रहा है। पेंजेला को दिखाते हैं जो कि निल्फगार्ड प्रिजन में है, क्योंकि सीजन 2 के एंड में उसने एम्परर को धोखा दिया था। उसको मैजिक सुप्रेसर चेन्स पहनाई गई हैं जिसकी वजह से वो मैजिक नहीं कर सकती। एक प्रिजनर मर जाता है। गार्ड्स डेड बॉडीज बाहर फेंकते हैं। फ्रेंजेला खुद को बोरी में बंद कर देती है, इस तरह वो वहां से भाग जाती है। आर्थुजा में ट्रिस स्टूडेंट्स को टीच कर रही है और वो एक स्टूडेंट के रूम में जाती है जो आज क्लास में नहीं आई थी एंड उसे वहां ब्लड नजर आता है। कहीं जो कि टॉप निल्फगार्ड जनरल था डिमोट हो चुका है क्योंकि उसने एम्परर को धोखा दिया था। गैलेटन कहीर की जान बचाता है। कहीर गैलेटन को एम्परर एमर के पास लेके जाता है एंड गैलेटन उसे बताता है कि वो एल्फ्स का लीडर बनना चाहता है एंड नॉर्थ को वीक करना चाहता है। वो गैलेटन को शाबाशी देता है एंड गेस्ट रूम में भेजता है। कहीर अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए अपने दोस्त गैलेटन को मार देता है, जिसका ऑर्डर उसे एमिर ने दिया था। गैरल्ट उस कासल में वापस जाता है जहां उसकी फाइट रियंस से हुई थी। वो अपना मैजिकल रेड बुल पीता है। कासल में क्रीपी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। गैरल्ट एक लड़की को बचाता है जो कि सिरी की तरह दिखती है। येस्कियर गैरल्ट को बताता है कि किंगडम रेडेनिया चाहता है कि सिरी उनकी क्वीन बने
एंड येस्कियर उनसे एग्री करता है क्योंकि इसी में सीरी की सेफ्टी है, बट गैरल्ट इस बात को नहीं मानता। मीनवाइल लड़की जागती है एंड गैरल्ट उससे पूछता है कि वो कौन है, एंड वो बताती है कि वो सीरी है, जिस पर गैरल्ट की पैक हो जाती है। वो फेक सीरी को अनिका ड्रूइड के पास लेके जाते हैं। अनिका गैरल्ट को बताती है कि इस लड़के पर किसी एक्सट्रीमली पावरफुल मेज ने माइंड कंट्रोल मैजिक किया हुआ है। मीनवाइल फेक सीरी, जिसका नाम टेरन है, वो बताती है कि उसे आर्टूजा से किडनैप किया गया था, एंड रियंस एंड एक लेडी विथ फनी वॉइस भी वहां मौजूद थे, एंड उनका बॉस आर्टूजा का मेज है। अनिका गैरल्ट को उसकी मदर की डेथ का बताती है कि लोगों ने उसे गलती से एल्फ समझ लिया था एंड इसलिए उसे मार दिया गया। ये सुन के गैरल्ट की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रियंस कोड रिंगर एंड फेन के पास आके विचर के बारे में पूछता है एंड उन्हें जला के वहां से चला जाता है, एंड उसके पीछे एक आउल भी पोर्टल में इन होता है। जैसा कि हमें पता है कि फिलिपा के पास आउल में कन्वर्ट होने की पावर्स हैं, सो मे बी ये फिलिपा थी। खैर, तसिया को येनिफर का लेटर मिलता है एंड वो एंड विल्गाफोर्ड येनिफर के वापस आर्टूजा आने पर एग्री करते हैं। जेनिफर तसिया से मिलती है एंड बोलती है कि नॉर्थ एंड ब्रदरहुड को निल्फगार्ड के अगेंस्ट यूनाइट होना चाहिए। वो बोलती है कि उन्हें एक बड़ी कंक्लेव मीटिंग रखनी चाहिए जिस पर ब्रदरहुड के तमाम मेजिस को इनवाइट किया जाए, एंड तसिया से रिक्वेस्ट करती है कि वो सीरी को उसकी फुल पोटेंशियल पर जाने के लिए हेल्प करे, क्योंकि सीरी ही किंगडम की वॉर को खत्म कर सकती है। तसिया सीरी को अपनी आइज में देखने के लिए बोलती है एंड फॉर सम रीजन तसिया की आइज से ब्लड आने लगता है। सीरी को मेजिस का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है एंड वो जेनिफर से बदतमीजी करके वहां से भाग जाती है एंड गैरल्ट को बुलाने की ट्राई करती है। रास्ते में वाइल्ड हंट सीरी पर हमला करता है एंड उससे ज्वाइन करने का बोलता है क्योंकि सिर्फ सीरी ही मोनोलिथ कंट्रोल कर सकती है। मीनवाइल वहां गैरल्ट आता है एंड सीरी को बचा लेता है। सीरी गैरल्ट को बताती है कि उसने वाइल्ड हंट के टच को फील किया था, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट मे बी क्योंकि जब सीजन 2 के एंड में वो वाइल्ड हंट से पोर्टल आउट हुई थी तो शायद पोर्टल पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था एंड अब वाइल्ड हंट इस वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। वेजिमेंट ने निल्फगार्ड से डील की है कि अगर वो सीरी को निल्फगार्ड के हवाले कर दें तो निल्फगार्ड उनसे जंग नहीं करेगा एंड बदले में उन्हें हाफ ऑफ तमेरिया भी देगा। बट ये डिसीजन फिलिपा एंड डिक्स्ट्रा को अच्छा नहीं लगा। निल्फगार्ड की तरफ से किंग के लिए गिफ्ट आता है जिसमें क्वीन का हेड है। किंग जब रोता हुआ वहां से चला जाता है तो रेडविड डिक्स्ट्रा को बोलता है कि उसे पता है कि इसके पीछे उसका एंड फिलिपा का हाथ है। डिक्स्ट्रा उसे धमकी देता है कि अगर उसने किसी से इसका जिक्र किया तो नेक्स्ट टाइम उसका सर बॉक्स में होगा। ईस्टेड किंगडम निल्फगार्ड में है एंड उसने सेंट्रल लाइब्रेरी से 11 किंगडम मोनोलिथ एंड कंजक्शन के बारे में एक बुक मंगवाई थी, बट अपेरेंटली आर्तुजा में किसी और ने वो बुक पहले से मंगवा ली थी एंड अब ईस्टेड को आर्तुजा जाना पड़ेगा। ईस्टेड आर्तुजा पहुंचता है एंड ट्रिस उसे मिसिंग स्टूडेंट्स के बारे में बताती है एंड बोलती है कि सब स्टूडेंट्स में एल्वन ब्लड था। ईस्टेड उसे बुक के बारे में बताता है एंड बोलता है कि अगर उसे मोनोलिथ के बारे में नॉलेज हासिल हो जाए तो वो एल्व्स को सेफली इस कॉन्टिनेंट से बाहर ले जाएगा। विल्गाफोर्ड्स येनिफर को बोलता है कि रेडिनिया जाने के लिए काउंसिल उसके लिए एक सेफ पोर्टल बनाएगी ताकि रियंस उसे ट्रैक ना कर सके। रेडिनिया में क्वीन का फ्यूनरल है। डिक्स्ट्रा एप्पलगेट रॉयल मैसेंजर को नेवी कमांडर के लिए मैसेज देता है कि वो आर्टुजा पहुंचे। फिलिपा एंड डिक्स्ट्रा को रियंस के बॉस का पता चल चुका है, लेकिन अभी उन्होंने किसी को नहीं बताया। येनिफर वहां पहुंचती है एंड किंग, डिक्स्ट्रा, फिलिपा एंड रेडोविड को कंक्लेव अटेंड करने के लिए बोलता है। येनिफर पोर्टल आउट होती है बट वो आर्तुजा की बजाय एक क्लिफ पर जा पहुंचती है जहां फेक गैरल्ट उस पर अटैक करता है। येनिफर जान बचा के वहां से भाग जाती है। मींस काउंसिल में कोई है जिसने पोर्टल के साथ खराबी की थी। ग्रुप यूनाइट होता है एंड जेनिफर एंड सीरी एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं। एमहेर कहीर को फ्रेंजिला की डेथ एंड उसके फर्स्ट मिशन के बारे में बताता है, जिसको पढ़ के वो बोलता है कि फ्रेंचेस्का को मारना आसान नहीं होगा। लेकिन एमहेर के ऑर्डर पे कहीर फ्रेंचेस्का के पास जाता है एंड बताता है कि गैलेटिन फ्रेंचेस्का को धोखा देने का प्लान कर रहा था एंड इसलिए कहीर ने उसे मार दिया। वो उसे एमहेर का लेटर दिखाता है जिस पे फ्रेंचेस्का फौरन मान जाती है। एप्पलगेट नेवी के लिए मैसेज लेके जा रहा होता है बट उसे एरो लगता है एंड वो मर जाता है, जैसा कि सीरी ने विजन में देखा था। येनिफर एंड गैरल्ट कंक्लेव में एंटर होते हैं और वो पता लगाना चाहते हैं कि वो कौन सा मेज है जो सीरी के पीछे है। उनका शक स्ट्रेगापोर पे है क्योंकि वो यंग गर्ल्स पर एक्सपेरिमेंट करता था, जैसा कि सीजन 1 में उसने रेनफ्री पर किया था एंड उसे एल्व्स पसंद नहीं। जैसे ही वो एंटर होते हैं तो सबकी नजरें उन पर होती हैं। सेब्रीना गैरल्ट से फ्लर्ट करती है बट गैरल्ट भी लाइक एंड चला जाता है। गैरल्ट फिलिपा को बताता है कि वो सीरी को नॉर्थ के हवाले नहीं करेगा। डिक्स्ट्रा बोलता है कि वॉर इज कमिंग एंड उसे न्यूट्रलिटी छोड़ के एक साइड पिक करनी चाहिए। गैरल्ट इस बात को लिफ्ट नहीं कराता एंड वहां से चला जाता है। फिलिपा जेनिफर को बोलती है कि वॉर करीब है एंड जेनिफर को कोई साइड पिक करनी पड़ेगी। विल्गाफोर्ड्स गैरल्ट को बोलता है कि न्यूट्रलिटी से सीरी को सेव नहीं किया जा सकता एंड इसलिए हमारी साइड पिक करो। जेनिफर का प्लान है कि किसी तरह से उसको इनफ टाइम मिल जाए एंड वो स्ट्रेगापोर के रूम में जाके प्रूफ हासिल कर सके। गैरल्ट एंड ईस्टेड जेनिफर के लिए फेक फाइट करके स्ट्रेगापोर की अटेंशन हासिल कर लेते हैं
एंड जेनिफर स्ट्रेगाबोर के रूम में चली जाती है। मैजिकल लॉक से स्ट्रेगाबोर को पता लग जाता है कि उसके रूम में कोई उसकी सेफ अनलॉक कर रहा है। जेनिफर को तमाम एल्फ स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड स्ट्रेगाबोर के लॉकर से मिलते हैं एंड बुक ऑफ मोनोलिथ भी उसकी सेफ से मिलती है। तसेया चाहती है कि कॉन्क्लेव के बाद स्ट्रेगाबोर को उसके जुर्म की सजा दी जाए एंड वो बुक ऑफ कॉन्क्लेव ले जाती है फॉर सेफ कीपिंग। टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो यहाँ तसेया पे शक हो रहा था। खैर, कॉन्क्लेव खत्म होती है। गैरल्ट जेनिफर के हाथ में ब्रेसलेट दिखता है जो कि तसेया को विल्गाफोर्ड्स ने दिया था एंड यही सेम स्टोन्स के इयरिंग उसने लिडिया को पहने देखे थे। फिर वो बताता है कि कैसे विल्गाफोर्ड्स ने उसे आने वाली बैटल के लिए अपनी साइड ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट की थी। जेनिफर बोलती है कि विल्गाफोर्ड्स तो कॉन्क्लेव को पीस के लिए बोलता रहा एंड वो बैटल के अगेंस्ट था। जेनिफर गेरल्ट को उस जगह का बताती है जहां उसका सामना फेक गेरल्ट से हुआ था। तो गेरल्ट उसे बताता है कि वो जगह विल्गाफोर्ड्स की फेवरेट पेंटिंग की तरह लग रही है जिसके बारे में उसने गेरल्ट को कॉन्क्लेव में बताया था। गेरल्ट बताता है कि ब्रेसलेट के स्टोन स्कारलेट एमोनाइट से बने हैं जो कि सिर्फ वेस्ट रिडेनिया के माइन से मिलता है। वेस्ट रिडेनिया में ही वो कासल था जहां गर्ल्स पर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। सो उन्हें समझ आ जाती है कि स्ट्रेगाबोर नहीं बल्कि विल्गाफोर्ड्स मेन विलन है। गेरल्ट अपनी सोर्ड उठाता है बट जेनिफर बोलती है कि वो तसिया को अकेला नहीं छोड़ सकती। मीनवाइल दूर से चीखें सुनाई देती हैं। गेरल्ट बाहर पहुंचता है एंड डिक्स्ट्रा उसके पीछे नाइफ रखकर बोलता है कि उसे उनकी साइड ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी। वो गेरल्ट को कहता है कि वो प्रिजनर नहीं है बट आर्जी तौर पर उनके साथ रहेगा। कुछ मेजिस डिक्स्ट्रा की साइड पर है। जेनिफर छुप जाती है एंड सीरी को वार्न कर देती है। रेडोविट सीरी को किडनैप करने के लिए आता है बट सीरी जा चुकी है एंड उसका सामना येस्कियर से होता है जिस पर रेडोविट बहुत शर्मिंदा हो जाता है बट वो स्टिल यही बोलता है कि सीरी की भलाई इसी में है। लिडिया जेनिफर पर अटैक करती है बट ट्रिस आके उसकी जान बचाती है एंड लिडिया को मार देती है। डिक्स्ट्रा बोलता है कि उनके पास सबूत हैं कि विल्गाफोर्ड निल्फगार्ड के लिए काम कर रहा था। तसेया आती है एंड डिक्स्ट्रा उसे भी यही कहता है कि विल्गाफोर्ड रियंस एंड निल्फगार्ड के साथ काम कर रहा है एंड गेरल्ट उससे एग्री करता है। बाहर अजीब सी फॉग नजर आती है एंड विल्गाफोर्ड तसेया को बोलता है कि ये रेडिनियन आर्मी है। वो तसेया से बोलता है कि मैजिक यूज करके उन सबको छुड़ाए ताकि वो अर्थुजा को डिफेंड कर सकें। वो सबको छुड़ाती है एंड मैजिस डिक्स्ट्रा के बंदों पर अटैक करते हैं। डिक्स्ट्रा गेरल्ट पर अटैक करता है एंड गेरल्ट उसकी फिजियोथेरेपी करके वहां से चला जाता है टू प्रोटेक्ट सीरी। विल्गाफोर्ड जा रहा होता है। तसेया उससे बोलती है कि हम रेडिनियन आर्मी का मुकाबला कर सकते हैं लेकिन विल्गाफोर्ड उसे बोलता है कि मेरे गोल्स डिफरेंट हैं एंड अभी स्कोयाटेल जो कि एल्फ आर्मी है वहां एंटर होगी एंड अर्थुजा पर कब्जा कर लेगी एंड तुम्हें बेवकूफ बनाना बहुत इजी था। वो स्कोयाटेल एंड निल्फगार्ड के बंदों को अर्थुजा में एंटर करता है। तसेया फिलावेंड्रेल को मार देती है एंड फ्रेंजेला अपने अंकल को मार देती है। जेनिफर सीरी को फाइंड कर लेती है एंड रियंस उन पर अटैक करता है लेकिन 2 सेकंड्स में वो भी मारा जाता है। जेनिफर को नजर आता है कि तसेया अल्जुर्स थंडर समन कर रही है जो कि आखिरी सोल्यूशन होता है। तसेया की जान खतरे में है। जेनिफर फाइट के लिए आती है बट स्ट्रेगाबोर उसे बोलता है कि तुम सब जाओ, मैं ये सब संभाल लूंगा। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू टू स्ट्रेगाबोर क्योंकि एल्फ को मारने से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए क्या हो सकता है। सीरी को कहीर नजर आता है एंड वो उसको मारने के लिए आती है बट कहीर उसे कुछ नहीं कहता एंड उससे माफी मांगता है एंड अपनी जिंदगी उसके हवाले कर देता है। दूर से एल्वन आर्मी नजर आती है एंड कहीर सीरी एंड गेरल्ट को जाने के लिए बोलता है एंड उन्हें डिफेंड करता है। विल्गाफोर्ड्स ने इस स्टेट को किसी और जगह पोर्टल कर दिया है एंड बुक ऑफ मोनोलिथ भी उसके पास है। गेरल्ट को विल्गाफोर्ड की प्रेजेंस फील होती है एंड वो सीरी को भागने के लिए बोलता है। गेरल्ट विल्गाफोर्ड को फेस करता है बट विल्गाफोर्ड अपनी फुल पोटेंशियल यूज कर रहा है जो कि उसने पहले कभी यूज नहीं की। वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है एंड गेरल्ट का उसके साथ कोई मैच नहीं। वो बोलता है कि वो गेरल्ट को एग्जाम्पल बनाएगा एंड उसे नियर डेथ जख्मी करके सीरी के पीछे चला जाता है। सीरी किसी एनर्जी से इंटरेक्ट कर रही होती है एंड विल्गाफोर्ड उसे बोलता है कि यू आर नॉट रेडी। इसी तरह एक्सप्लोजन होता है जो कि सबको दिखाई देता है। ट्रिस को गेरल्ट मिलता है जो कि मरने के करीब है। नाउ सीरी एक जगह फ्राइंग पैन में जाके पोर्टल आउट होती है जो कि एक डेजर्ट है। सीरी को फील होता है कि वो डेजर्ट में अकेली नहीं है। वो भूखी है, प्यासी है एंड उसे डेजर्ट से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। सीरी को यूनिकॉर्न नजर आता है जो कि उसे कहीं लेके जाना चाहता है बट सीरी पीछे रह जाती है। फिर उसे अपनी माँ नजर आती है जो उसे बोलती है कि वही फसाद की जड़ है एंड गेरल्ट उससे छुटकारा हासिल करके खुश होगा। फिर माँ डिसअपीयर हो जाती है एंड थोड़ी देर बाद सीरी को एक और लड़की नजर आती है। वो कहती है कि वो पास से है एंड उसे भी उसके चाहने वालों ने छोड़ दिया था। एटलीस्ट सीरी की फैमिली मर चुकी है बट उसे अपनी फैमिली को खुद मारना पड़ा था। वो जागती है एंड यूनिकॉर्न उसको पानी की तरफ लेके जाता है। सीरी को फिर उसकी ग्रैंड मदर नजर आती है जो हर चीज का ब्लेम सीरी को देती है एंड सीरी इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि वो उसे पंच करती है जो कि सीधा पत्थर पर जाकर लगता है एंड उसका हाथ टूट जाता है। सीरी को दोबारा मिस्टीरियस गर्ल फ्रॉम पास्ट नजर आती है एंड वो अपना नाम फाल्का बताती है।
सीरी ने जो स्टोरी सुनी थी उनके मुताबिक फाल्का एक एल्वन डीमन थी। फाल्का अपनी स्टोरी सुनाती है एंड बोलती है कि वो क्वीन बनना चाहती थी, लेकिन उसका फादर उसके अगेंस्ट था। सो वो कॉमन फोल्क एंड ब्लड एंड फायर की मदद से सबको मार के क्वीन बनी, लेकिन एंड में उसे जला दिया गया एंड वो मारी गई। वो सीरी को कहती है कि अगर वो सिस्टम को चेंज करना चाहती है तो उसे सब कुछ जलाना पड़ेगा एंड फिर वो गायब हो जाती है। डेजर्ट में एक मॉन्स्टर उन पर अटैक करता है। सीरी उसे मार देती है बट यूनिकॉर्न इंतहाई जख्मी हो जाता है। सीरी उसे मरहम लगाती है बट कोई फर्क नहीं पड़ रहा एंड यूनिकॉर्न की हालत ज्यादा से ज्यादा खराब होती जा रही है। सीरी के आसपास कोई चीज नहीं जिससे वो पावर ड्रॉ कर सके। इसी दौरान फाल्का वहां आती है एंड फायर की तरफ इशारा करती है। सीरी फायर से पावर नहीं लेना चाहती क्योंकि उसे पता है कि ये डेंजरस है एंड आर्थुजा में फॉरबिडन है, लेकिन क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है तो उसे फायर से पावर हासिल करके यूनिकॉर्न को हील करना पड़ता है। यूनिकॉर्न हील हो जाता है एंड थैंक्स के बगैर वहां से भाग जाता है। फाल्का कहती है कि जो तुमसे डरते हैं उन्हें तुम्हारी लाइफ में रहने का कोई हक नहीं एंड सीरी बताती है कि फायर से मैजिक ड्रॉ करना उसके लिए बहुत नेचुरल एंड ईजी था। फाल्का उसे फायर में धक्का देती है एंड वो एक न्यू वर्ल्ड में आ जाती है जहां वो फायर मैजिक से घिरी हुई है। फाल्का उसे बोलती है कि किस तरह उसके चाहने वाले उसके खिलाफ हो जाएंगे एंड उसे उन सबको मारना पड़ेगा। सीरी रोते हुए बोलती है कि उसे ये सब नहीं चाहिए, उसे ये सब नहीं चाहिए, लेकिन फाल्का बोलती है कि ये उसकी डेस्टिनी है एंड सीरी बोलती है कि वो अपनी पावर्स खत्म करती है एंड इसी तरह वो वापस डेजर्ट में आ जाती है। सीरी के आसपास लोग हैं जो कि उसे प्रिजनर बना लेते हैं क्योंकि सीरी वांटेड है, जैसा कि व्हाइट फ्लेम ने पूरे कॉन्टिनेंट में न्यूज फैलाई हुई है। आर्थुजा में येस्कियर सीरी को ढूंढ रहा है एंड उसका सामना रेडविट से होता है जो कि उसे बताता है कि सेकेंड वॉर स्टार्ट हो चुकी है एंड उसे उसके साथ रेडेनिया आना चाहिए, लेकिन येस्कियर उसे कहता है कि उसे गैरल को ढूंढना है क्योंकि जो तबाही गैरल लेके आएगा अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वॉर उसके सामने कुछ भी नहीं। येनिफर येस्कियर को बताती है कि गैरल को ब्रोकिलॉन फॉरेस्ट लेके गए हैं ताकि वो हील हो सके। येस्कियर गैरल को बताता है कि येनिफर जिंदा है बट न्यूज ये है कि सीरी निल्फगार्ड के कब्जे में है। वेजिमियर गुस्से में है क्योंकि उसका मिशन फेल हो चुका है, आर्थुजा तबाह हो चुका है एंड रेडविट मिसिंग है। वो डीस्ट्रा को कहता है कि एग्जाम्पल बनानी चाहिए एंड उसे फिलिपा को मारने का ऑर्डर देता है। मीनवाइल रेडविट वापस आ चुका है एंड वो वेजिमियर को बोलता है कि वो स्टे नहीं कर पाएगा क्योंकि बाहर किसी को उसकी जरूरत है एंड उसका इशारा येस्कियर की तरफ होता है। डीस्ट्रा फिलिपा को नाइफ देता है और उसे बोलता है कि उसे मार के किंग को बोले कि सारा कसूर डीस्ट्रा का था एंड इस तरह फिलिपा की जान बच जाएगी, लेकिन फिलिपा उसे नहीं मारती है एंड उसको बोलती है कि उसके पास एक डिफरेंट प्लान है। वो वेजिमियर को मरवा देती है एंड इस तरह रेडविट किंग बन जाता है। सो रेडविट का येस्कियर की हेल्प के लिए जाने का प्लान कैंसिल। जो मेजिस अलाइव हैं वो विल्गाफोर्ड के कासल जाती हैं एंड वहां एक्सपेरिमेंट्स देख के अंदाजा हो जाता है कि विल्गाफोर्ड कितना स्ट्रांग है। तसेया उदास है कि अगर उसे टाइमली विल्गाफोर्ड का पता लग जाता तो शायद इतनी तबाही नहीं होती, बट जेनिफर उसे बोलती है कि हिम्मत रखे क्योंकि सबको उसकी जरूरत है। तसेया जेनिफर के लिए गुड बाय नोट लिखती है एंड खुदकुशी कर लेती है। जेनिफर सैड है एंड नोट में तसेया ने जेनिफर को एज अ डॉटर रेफर किया है। एथने ने अपनी ट्रस्टेड सोल्जर मिल्वा को गैरल की देखभाल के लिए ड्यूटी पर लगाया है, लेकिन मसला ये है कि गैरल अभी हील नहीं हुआ है एंड वो सीरी की हेल्प के लिए जाना चाहता है। जेनिफर गैरल के पास पहुंचती है एंड उसे तसेया की डेथ का बताती है। वो परेशान है कि अब मेजिस को कौन लीड करेगा एंड गैरल उसे बताता है कि उसे पूरा भरोसा है कि जेनिफर एक अच्छी लीडर बनेगी। जेनिफर गैरल को हील करती है एंड उससे प्रॉमिस लेती है कि वो फिर मिलेंगे। फ्रेंजेला एंड फ्रेंचेस्का सिंट्रा में पोस्टेड होने के लिए बोलते हैं, जिस पे व्हाइट फ्लेम एग्री करता है, लेकिन बोलता है कि स्क्वायरटेल निल्फगार्ड के साथ रहेंगे, जिस पर फ्रेंचेस्का बहुत अपसेट हो जाती है। फ्रेंचेस्का व्हाइट फ्लेम की ऑफर एक्सेप्ट करने का सोच रही है, लेकिन फ्रेंजेला का प्लान ये है कि वो सीरी को पकड़ के व्हाइट फ्लेम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, बट फ्रेंचेस्का अपने लोगों को मजीद मुश्किल में नहीं डालना चाहती। ये सब देख के फ्रेंजेला आखिरकार बता देती है कि व्हाइट फ्लेम ने उसके बच्चे को मरवाया था। फ्रेंचेस्का हर्ट है एंड गुस्से में है कि व्हाइट फ्लेम ने उसके बेबी को मारा एंड फ्रेंजेला ने ये सीक्रेट रखा। वो कहती है कि वो उन दोनों को इसकी सजा देगी। गैरल खुद को ट्रेन करता है एंड येस्कियर के साथ सीरी को ढूंढने के लिए निकलता है। बेशक उसे मिल्वा ने रेस्ट करने के लिए बोला था। वो निल्फगार्ड एंटर होते हैं, बट निल्फगार्डियन आर्मी एक फैमिली के साथ ज्यादती कर रही होती है, जो कि गैरल को अच्छा नहीं लगता है एंड ही जंप्स इन। वो सबको मार देता है एंड मिल्वा उसकी हेल्प करती है। गैरल एक सोल्जर को जिंदा छोड़ देता है एंड उसे बोलता है कि एमियर को जाके बताए कि वो सीरी को लेने के लिए आ रहा है एंड उसकी आर्मी उसको नहीं रोक सकती। निल्फगार्ड में सीरी के आने की सेरेमनी चल रही है एंड विल्गाफोर्ड सीरी को एमियर के पास लाता है, जो कि सीरी नहीं बल्कि टेरन है। मीनवाइल सीरी एंड एक और प्रिजनर एक जगह पर कैद हैं। कैप्टर्स के दरमियान लड़ाई होती है एंड दूसरे प्रिजनर के फ्रेंड उधर आके उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन वो सीरी के कैप्टर को सीरी के लिए छोड़ देते हैं।
सीरी को उसकी जान लेनी पड़ जाती है, जिस पर सीरी शॉक में आ जाती है। जब सीरी से नाम पूछा जाता है तो वो अपना नाम फाल्का बताती है। सो ये था सीजन 3 का एंड। आई नो हम सबका क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट सीजन में गैरल का कैरेक्टर किस तरह कनेक्ट किया जाएगा। लियम हेम्सवर्थ न्यू गैरल बनेगा या यहीं से कंटिन्यू होगा? ऑनेस्टली आई डोंट नो कि हेनरी के जाने के बाद इस सीजन की व्यूअरशिप कितनी रहेगी। लेट्स सी। I hope you loved the video. Kindly make sure to like it and subscribe to this channel. मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड आप नेक्स्ट कौन सा रिकैप देखना चाहेंगे। Till then, see ya.